कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को बहुत ही साफ शब्दों में और दो टूक ढंग से कहते हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने स्याही और कागज छुआ भी नहीं और कलम को कभी हाथ में पकड़ा भी नहीं। अर्थात कवि ने स्वयं इस बात की पुष्टि की कि मैं निरक्षर हूँ और उनके द्वारा बोले गए उनके वचनों को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया और इस प्रकार आज हम कबीर के साहित्य का अध्ययन कर पा रहे हैं। सीबीएसई क्लास 11th पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में कबीर के 2 पद संकलित हैं। आइए पढ़ते हैं पद 1। हम तो एक एक करी जाना। कबीर कहते हैं कि हमने तो परमात्मा को एक ही मान लिया है। यहाँ पर एक एक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहली बार इसका अर्थ है परमात्मा और दूसरा अर्थ है एक, अतः यहाँ यमक अलंकार है। तात्पर्य यह है कि चाहे वह भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, कबीर कहते हैं कि हम तो इन सबको एक ही मानते हैं। तो इस पंक्ति में कबीर ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है, अर्थात ईश्वर एक है, इस बात का समर्थन किया है। दूसरी पंक्ति है कि दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई से यहाँ तात्पर्य है 2 सत्ताएं। यहाँ पर कबीर ने अद्वैतवाद का समर्थन किया है। अद्वैत का मतलब होता है परमात्मा और जीवात्मा को एक ही मानना। जो लोग परमात्मा को और जीवात्मा को एक नहीं मानते हैं, वे मूर्ति पूजा तो करते ही हैं, साथ में अनेक आडंबर भी करते हैं। इस कारण धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं और यह संसार नरक बन जाता है। दोजग का मतलब है दोजख, जो कि उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है नरक। तो जो जीवात्मा को और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, 2 सत्ताएं मानते हैं, उन्हीं के लिए यह संसार नरक के समान है और उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना है। इसमें द्वैत का खंडन और अद्वैतवाद का समर्थन किया गया है। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। कबीर कहते हैं कि संसार के समस्त प्राणियों में एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही ज्योति समाई हुई है। एकै खाक गढ़े सब भाड़े, एकै कोहरा साना। खाक अर्थात मिट्टी, भाड़े अर्थात प्राणी रूपी बर्तन। भाड़े का मतलब होता है बर्तन। यहाँ बर्तन से तात्पर्य है जो संसार के समस्त प्राणी हैं और कोहरा से यहाँ तात्पर्य है कुम्हार यानी कुंभकार। तो कुम्हार यहाँ पर परमात्मा को माना गया है कि परमात्मा रूपी कुम्हार ने एक ही मिट्टी से सभी प्राणियों का निर्माण किया है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। चूँकि यहाँ पर उपमेय का वर्णन नहीं है, केवल उपमान की बात कही गई है, भाणे कोहरा, इसलिए रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, जो कि रूपक अलंकार का एक भेद है। आप यहाँ पर रूपक अलंकार लिखें जो कि पूरी तरह सही माना जाएगा। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिनि न काटे कोई। अब यहाँ कवि ने बढ़ई और लकड़ी का उदाहरण देते हुए शरीर और आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी ही काट सकता है, उसमें समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार यह शरीर तो नष्ट हो सकता है किंतु आत्मा अमर है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर उदाहरण से कबीर ने अपनी बात स्पष्ट की है, इसलिए यहाँ पर
उदाहरण अलंकार है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरय स्वरूपे सोई। कबीर कहते हैं कि सभी प्राणियों के अंदर तुम ही व्याप्त हो। तुम अर्थात परमात्मा, परमात्मा ही व्याप्त हैं और उन्होंने उसी व्यक्ति का स्वरूप धारण कर लिया है। अर्थात परमात्मा इस संसार में भिन्न भिन्न प्राणियों के स्वरूप में व्याप्त हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीर कहते हैं कि यह संसार इस जगत की माया को देखकर मोहित हो जाता है और तमाम भौतिक संपत्तियां इकट्ठी करता है और इकट्ठी करके खूब गर्व का अनुभव करता है। तो कबीर कहते हैं कि ये भौतिक संपत्तियों को इकट्ठी करके, हे मनुष्य, तुम गर्व क्यों करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि यदि तुम इस माया मोह से मुक्त हो जाओ, भौतिकता से दूर हो जाओ, तो तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओगे। कछु नहीं व्यापय, तुम्हें कोई भी भय सता नहीं सकेगा। यह बात कबीर कहते हैं जो कि दीवाने हैं, अर्थात पागल हैं, जो परमात्मा की भक्ति में दीवाने हैं, परमात्मा की भक्ति में पागल हैं। यहाँ पर कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। आइए इस पद के काव्य सौंदर्य पर विचार करते हैं। काव्य सौंदर्य लिखते समय हमेशा 2 चीजें लिखी जाती हैं, एक भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष, या भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम इस पद के भाव का वर्णन करते हैं। तो इसमें कई बिंदु लिखे जा सकते हैं। इस पद में कबीर ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। द्वितीय पंक्ति से अगर भाव लेना चाहें तो इस पद में कबीर ने अद्वैतवाद का समर्थन किया है। और आगे चलते हैं। उन्होंने बताया है कि इस संसार के सभी प्राणियों का निर्माण ईश्वर ने एक समान रूप से किया है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है। और एक बिंदु और बोल सकते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और मनुष्य को माया मोह से दूर रहने की बात भी समझाई गई है। इनमें से कोई भी 2-3 बिंदु लिखने से भाव सौंदर्य या भाव पक्ष पूरा हो जाता है। आइए हम आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हमें लिखना होता है भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार इत्यादि। इत्यादि का मतलब है गुण, शक्ति। तो भाषा है कबीर की सधुक्कड़ी। कबीर एक संत थे, स्थान स्थान पर घूमते थे। तो जो स्थान स्थान पर घूमकर प्रवचन करते हैं, उनकी अपनी भाषा में उन स्थानों के शब्द आ जाते हैं। तो कबीर की जो भाषा है उसमें अनेक स्थानों के शब्द हैं, इसलिए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है और इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अनेक भाषाओं का समावेश है। अब आते हैं शैली पर। एक ही काव्यांश में अनेक शैलियां हो सकती हैं। जैसे कबीर ने द्वितीय पंक्ति में, नीचे से द्वितीय पंक्ति है, काहे रे नर गरबाना, इस पंक्ति में मनुष्य को संबोधित किया है। तो मनुष्य को संबोधित करने के कारण यहाँ पर संबोधन शैली भी है। और एक शैली और लिख सकते हैं जो बहुत आसान है, तुकांत या अतुकांत। जिन कविताओं के अंत में, पंक्तियों के अंत में तुक मिल रही हो उसमें तुकांत शैली बोलते हैं, और जहाँ तुक नहीं मिलती है वहाँ अतुकांत बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, जाना, पहचाना, समाना, साना, सब में तुक मिल रही है। कोई, सोई तुक मिल रही है। गरबाना, दीवाना, यहाँ भी तुक मिल रही है। इसलिए यहाँ पर शैली में आप तुकांत लिख सकते हैं। इसके बाद हम रस पर आते हैं। जहाँ ईश्वर की बात होती है, भक्ति की बात होती है, वहाँ पर होता है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वेदना रहित हो जाना। निर उपसर्ग है यहाँ और वेद अर्थात वेदना। वेदना रहित हो जाना, इसे बोलते हैं निर्वेद। तो जब हम भक्ति करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं,
सच्ची भक्ति करते हैं तो हृदय वेदना रहित हो जाता है, एक विशेष प्रकार के आनंद से युक्त हो जाता है। यहाँ पर बच्चों को अक्सर भ्रम होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो इसमें भक्ति रस होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों यह याद रखिएगा कि भक्ति रस वहाँ होता है जब कवि स्वयं को पत्नी मानकर, परमात्मा को पति मानकर काव्य रचना करता है। ऐसा भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर होता है। कबीर के भी कुछ पद हैं जिनमें भक्ति रस है, अर्थात जहाँ कबीर ने परमात्मा को पति माना है, किंतु यहाँ पर शांत रस है। भक्ति रस के उदाहरण के रूप में मीरा का पद है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो आप अच्छी तरह स्मरण रखें कि इन पदों में शांत रस है, न कि भक्ति रस। और छंद की बात करते हैं तो छंद है इसमें पद। पद की पहचान होती है कि प्रथम पंक्ति आधी होती है। हम तो एक एक करी जाना, ये पंक्ति आधी है और उसके बाद सभी पंक्तियां पूरी हैं। तो यहाँ छंद है, पद और अलंकार हमने आपको स्थान स्थान पर बताए हैं, रूपक के बारे में और अनुप्रास के बारे में, और इसके अलावा अन्य अनुप्रास अलंकार आप स्वयं छांट लें। एक चीज़ स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रथम पंक्ति है हम तो एक एक करी जाना, इसमें कई बच्चों को भ्रम होता है कि एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, किंतु पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ समान हो। यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण पद 2 में उपलब्ध है। आइए पद 2 पढ़ते हैं। इस दूसरे पद में कबीर का समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है और वे पाखंडी और ढोंगियों को जमकर फटकारते हैं। पहली पंक्ति है संतों देखत जग बौराना, हे संतों देखो ये संसार तो बौरा गया है। कबीर ने यहाँ संतों को संबोधित किया है, अतः यहाँ संबोधन शैली भी है, संबोधन अलंकार भी है। प्रश्न यह उठता है कबीर ने संतों को ही क्यों संबोधित किया? क्योंकि कबीर स्वयं संत हैं, इसलिए वे संतों के मध्य में रहते हैं और अपनी बात संतों से, इस समय वे अपनी बात संतों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो ये संसार बिल्कुल पागल हो गया है, सांच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना। अगर इससे सच्ची बात कही जाए तो ये मारने दौड़ता है और झूठी बातों पर पतियाना अर्थात विश्वास करता है। सच्ची बातों से यहाँ तात्पर्य है ईश्वर की सच्ची भक्ति करना और ढोंग आडंबर दिखावे न करना। और झूठी बातों से यहाँ तात्पर्य है कि कोई ये कह दे कि तीर्थ यात्रा कर लो, बस तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, एक बार मंदिर चले जाओ तुम्हारे सारे पाप तो समाप्त हो जाएंगे, तुलसी की माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये सारी झूठी बातें हैं। यही है आडंबर जिनका कबीर ने विरोध किया है। विरोध इसलिए किया है क्योंकि ये सारी चीजें सही हैं, तीर्थ भी सही है, माला भी सही है, मंदिर और मूर्ति भी सही हैं, लेकिन लोगों ने इनके स्वरूप को विकृत कर दिया है। वे इसके साथ सच्ची भक्ति नहीं करते हैं और केवल आडंबर करके ही वे ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं। तो ये बातें झूठी हैं। आगे कबीर कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें अस्नाना, कि मैंने इस संसार में कठोरता से नियमों का पालन करने वाले लोगों को देखा, जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, ऐसे लोगों को देखा। दिनचर्या का भी कठोरता से पालन करते हैं, प्रातः काल उठकर स्नान कर लेते हैं और आत्म मार पखाने ही पूजें। आत्म मारी अर्थात वे आत्मा को मार कर पखाने अर्थात पत्थरों की पूजा करते हैं। पत्थरों से तात्पर्य है पत्थरों की बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे मूर्तियों में भगवान मानते हैं और आत्म मार अर्थात अपनी आत्मा को जागृत नहीं करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं होता है। आगे वे मुसलमानों को संबोधित करते हुए उनके ऊपर प्रहार करते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कि मैंने बहुत सारे मुस्लिम संत धर्मगुरु पीर पैगंबर देखे जिन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़ रखे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रखा है। कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें उहै जो ज्ञाना, वे अपने शिष्यों को वही उपाय बताते हैं जितना उनमें ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि उनमें स्वयं बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो अपने अल्प ज्ञान के आधार पर ही अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान दे देते हैं। आसन मारी डिंभ धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। अब वो
हिंदू धर्म के साधकों पर व्यंग्य करते हैं, साधकों पर नहीं बल्कि साधकों का ढोंग करने वाले लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि देखिए ये इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के आसन लगाकर ये बैठ जाते हैं, दंभ को धारण कर लेते हैं, घमंड को, उनके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मन में बहुत गुमाना, खूब घमंड मन में भरा है, गुमान भरा है, अहंकार भरा है। पीपर पाथर पूजन लागए, तीर्थ गर्व भुलाना। ये लोग पीपल की और पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राएं करते हैं और उन्हीं को श्रेष्ठ बताते हैं। यही भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं। पीपर पाथर पूजन में है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ प वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है। तीर्थ गर्व भुलाना, अर्थात ये तीर्थ यात्राएं करते हैं और तीर्थ यात्राएं करके बहुत गर्व का अनुभव करते हैं। भुलाना से यहाँ तात्पर्य है भ्रमित हैं या भटके हुए हैं। ये लोग भटके हुए हैं, इन्हें लगता है कि तीर्थ यात्रा करके ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि सच्ची भक्ति के बिना यह संभव नहीं है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। अब वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि मुसलमान लोग टोपी पहन लेते हैं, हिंदू लोग तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, छाप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक लगाकर धार्मिक होने का दिखावा करते हैं। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ये लोग साखी गाते हैं, शब्द गाते हैं, अर्थात मंत्र इत्यादि भी लोगों को देते हैं। भूले अर्थात ये भटके हुए लोग हैं, भ्रमित लोग हैं। आत्म खबर न जाना, इन्हें तो अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अर्थात इन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। ये अपनी आत्मा की शक्तियों को नहीं जानते हैं। ये लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे तो राम प्रिय है, तुर्क अर्थात मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। और ये दोनों आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर के सच्चे रहस्य को कोई भी जान नहीं पाता है। यह लरी लरी का तात्पर्य है लड़ लड़कर, और यहाँ पर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मर्म का तात्पर्य है रहस्य या भेद, यानी ईश्वर के सच्चे स्वरूप को इनमें से कोई भी नहीं जानता है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। घर घर में पुनः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये घर घर में लोगों को मंत्र बताते हैं, महिमा के अभिमाना, और इन्हें बड़ा अभिमान है कि हमारी बड़ी महिमा है चारों ओर, हमारी बड़ी प्रसिद्धि है चारों ओर, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। तो ऐसे अल्प ज्ञानी गुरु के सहित उनके सारे शिष्य भी भव सागर में डूब जाते हैं। सिख मतलब शिष्य और बूढ़े मतलब डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंत में ये सिर्फ पछताते ही रह जाते हैं। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब लोग भ्रम में भटके हुए हैं। भ्रम मतलब भ्रम, भुलाना मतलब भटके हुए, और भा भा की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक कितना भी कहो, कहो या समझाओ, कहा नहीं माने, लेकिन ये बात नहीं समझते हैं। कौन सी बात नहीं समझते हैं? कि सहजय सहज समाना, कि ईश्वर तो सहज भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। यह बात इनको कितना भी समझाओ, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है और सिर्फ धर्म के नाम पर आडंबर किया करते हैं। सहजे सहज समाना में सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण पुनः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आइए इसके काव्य सौंदर्य पर विचार करते हैं। इसके भाव पक्ष में भी हम ये लिख सकते हैं कि कबीर सारे जग को पागल इसलिए बताते हैं ताकि संसार सोचने पर मजबूर हो जाए, अपने चिंतन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाए, अपनी मानसिकता पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाए कि वास्तव में हम क्या पागल हैं। संक्षेप में इसी प्रकार लिखेंगे कि कवि सारे जग को पागल बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं। दूसरा बिंदु, इसमें धार्मिक आडंबरों पर गिन गिन कर चोट की गई है। अगला बिंदु, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की खबर ली है। अगला बिंदु,
यद्यपि कबीर गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं, किंतु वे ढोंगी गुरु पर चोट करना नहीं भूलते। आपको याद होगा वो दोहा, ये लिखना नहीं है, केवल समझना है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊंचा माना है, लेकिन ढोंगी गुरु पर वे चोट करते हैं। तो ये था इसका भाव सौंदर्य। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। तो इसमें भाषा है सदुक्कड़ी, शैली वही तुकांत संबोधन शैली। अलंकारिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जब बहुत अलंकार होते हैं तो भाषा की विशेषता में आप लिख सकते हैं कि भाषा में अलंकारिकता है, और शैली में लिख सकते हैं कि शैली अलंकारिक है। रस शांत, छंद पद, और इसमें आरंभ में भी उन्होंने संतों को संबोधित किया है कि संतों देखत जग बौराना। तो संतों को संबोधित किया है, तो यहाँ पर संबोधन अलंकार है, और शैली भी हम कह सकते हैं संबोधन शैली है। और द्वितीय पंक्ति में, नीचे से द्वितीय पंक्ति में पुनः इन्होंने संतों को संबोधित किया है, तो यहाँ पर पुनः यहाँ संबोधन अलंकार है और संबोधन शैली है। तो ये थे कबीर के पद और उनके अर्थ।